कभी आप किसी संत महात्मा को मिलने जाओ, कभी प्रैक्टिकल कर लेना, अगर नहीं मिले, मैं मिली 2-3 लोगों को, 2 चीज़ें हमेशा होते हैं जब वो बात आपसे कर रहे हो, आपसे नजर नहीं मिला रहे होते। काफी लोग ये करते हैं। काफी, उनको ध्यान से कभी नोट करिए, उनकी आंखें ये ऐसे इंटेंशनल होता है? यस, ओके, इंटेंशन होती है, बिल्कुल उनको पता है। अगर सामने वाला, वो भी समझ आते हैं कि सामने वाला लेमैन को कुछ पता नहीं, तो फिर तो बात कर लेते हैं। अगर कोई सामने वाला तेज तरार है, आपकी नजरों से आपकी एनर्जी खींच लेगा वो। क्या बच्चों का ऑरा वीकर होता है, इसीलिए उनको इतना ज्यादा दादी नानी मम्मी इतना प्रोटेक्ट करके रखना चाहती हैं कि उनको इजीली नजर लग जाएगी? और अगर ऐसा होता है तो बच्चों का ऑरा और कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? मैं जो देखती आई हूँ, बच्चा हुआ तो छोटा बच्चा है, अभी 1 महीने का हुआ हार्डली, तो उसकी नानी ने क्या, चाबियों को उच्छा रख दिया। मैं कहा ये क्या रखा हुआ है? इसको बोलते हैं अंधविश्वास। नहीं, लोहे की चीज रख दो तो नजर नहीं लगती, ये मिथ है। एक तो कपूर रखो आप बच्चे के साथ, नहीं है तो छोटा सा कुछ चीज बांध के, गले में चेन डाल के, जो भी अगर आपको लगता है तो कपूर होना चाहिए। कपूर से ये चीजें नजर बहुत भागती हैं, बहुत दूर। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, नज़र एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ लोग तो बिलीव करते हैं और कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे अपनी रिलेशनशिप को शेयर मत करो, अपनी अचीवमेंट्स को मत दिखाओ, नज़र लग जाएगी। कितनी सच है ये बात? क्या नज़र सच में एग्जिस्ट करती है? कैसे नज़र लगती है? कैसे आप अपना ऑरा प्रोटेक्टेड रख सकते हैं ऐसी नेगेटिव एनर्जीज से? बच्चों को आप नज़र से कैसे बचा सकते हैं? आज के डिस्कशन में हम इन्हीं सब पर डीपली चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही इंसाइटफुल होने वाला है आज का ये पॉडकास्ट, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम सबके मन में कभी ना कभी होते हैं और आज उनके आंसर्स हमें मिलने वाले हैं आज की हमारी गेस्ट से, जिनके प्रीवियस वीडियोज़ को आपने स्पीकिंग ट्री पर बहुत ज़्यादा पसंद किया है। आई वेलकम डॉक्टर बलबीर सोहल मैम। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर बार बुलाते हो और आप लोगों के अच्छे चेहरे देखने को मुझे भी मौका मिल जाता है। जी बिल्कुल, एंड आवर प्लेजर। आप फिर से हमारे साथ आई और आपके पुराने वीडियोस को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता है हमारे चैनल पे, तो आज भी बहुत ही अच्छा होने वाला है आज का पॉडकास्ट। ऐसा है, मैं आपको रंगोली जी एक चीज़ कहूँ, मैं आपको तो अभी मेरा सेकंड टाइम आपके साथ मेरा है ये जी, है ना। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से व्यूअर को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी, जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, मेरा अपना चैनल भी है। मैं जो सेशन के थ्रू मुझे सीखने को मिलता है कि ऐसा भी होता है जो हमने किताबों में नहीं पढ़ा, कहीं पर भी नहीं, ना हमें कहीं पढ़ाया गया। हाँ, जो हमारे बुजुर्ग जो फैमिली में साथ रहते हैं, दादा दादी नाना नानी, जो बड़े लोग हैं, वो बातें मुझे अब समझ में आ रही हैं, क्योंकि मैं बड़ी हुई जॉइंट फैमिली में, 15-16 कजन्स एक साथ फैमिली। तो आजकल तो वो चीज़ रही नहीं। तो वो बचपन में जो दादी नानी बोलती थी, वो मेरे को अब समझ में आ रहा है कि उनकी बातों में दम था, उनकी हर चीज़ के अंदर कोई इशारा था। और मैं उस चीज़ को फॉलो करती है घर में हुआ कि ये नहीं करना, जैसे रात को कंघी नहीं करनी, रात को नाखून नहीं काटने, और भी है कंघी करनी है तो दरवाजे के बीच में खड़े होके, जैसे संडे के संडे सब सिर धुलते थे, मैं छोटे बता रही। तो वो चीज़ें जो हैं, देखा जाए जिन्होंने छोड़ दिया, जो उसको फॉलो नहीं कर रहे, आज वही लोग भुगत रहे हैं ये बात। हाँ, ओके, क्योंकि हर चीज़ हमारी बुकिश नॉलेज नहीं होती है। जी बिल्कुल। आप स्कूलों कॉलेजों में हम सब पढ़ के आए हैं, वो हमारी एकेडमिक नॉलेज है। हमने जॉब लेना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना, वहां तक लिमिटेशन है, राइट। उसका स्पिरिचुअलिज्म के अंदर या यूनिवर्स के ऊपर कोई भी आंसर ही नहीं है उसके अंदर। तो मैम, जैसा कि मैंने हमारे दर्शकों को बताया कि आज हम नज़र को समझने वाले हैं, तो आपके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से और एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से नज़र है क्या? क्या ये सच में एग्जिस्ट करती है या सिर्फ ये एक मिथ है? नजर, एक गाना सुना होगा शायद, आप छोटे हो गए बहुत या नहीं ख्याल है, नजर का झुक जाना ही मोहब्बत की निशानी है। एक गाना था एक,
हमारे टाइम में अच्छे गाने होते थे, हमारे टाइम में। अब वो गाने नहीं रहे, हर गाने के अंदर मीनिंग होता था। आपने बात करी यहाँ नजर की मैम, ठीक है। अब नजर किस तरह से नजर कहती है? एक हम आपस में बात करें, हम नजर मिला रहे हैं, नजरें मिली, यस, ठीक है। लेकिन ये नजर मिलना और जो आपका सवाल है वो थोड़ा डिफरेंट है जी। दादी कहती थी मेरी, आज मैं भी दादी हूं, ड्रेसअप होना है बच्चों करना, छोटे बच्चे घर में हैं, बच्चों को संभाल के लेके जाना बाहर, नजर पत्थर फाड़ देती है। ये मेरी दादी कहती थी। तो हम बच्चे तो नहीं, पर वो अभी बड़े होते गए तो समझ में आया कि नजर कैसे पत्थर फाड़ देती है। बात सच है, आपकी आईज में इतनी पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो। ये है। तो मतलब नजर एग्जिस्ट करती है। मैम अगर आंखें बंद हैं हाँ। तो मुझे क्या पता रंगोली कहाँ बैठी हुई है। ठीक बात है। नजर आपका देखना, नजर और नजरिया दोनों में फर्क है। नजर तो है आपकी, अब मेरी नजर आप पे है, आपकी नजर मेरे पे है, राइट। पर नजरिया क्या है? नजरिया समझते हो आप? आपका देखने का ढंग क्या है, तरीका, किस इंटेंशन से आप मुझे देख इंटेंशन। रहे हैं। हाँ, इंग्लिश में बोलो तो टेंशन है, हमारा तो नजरिया होता है। उसका नजरिया ठीक नहीं है ये तो वो चीज जो होती है वो होती है नजर के अंदर नजर। ओके। नजर के अंदर नजर, नजर लग जाना, जैसे आपने भी कहा। यस, लगती है, बिल्कुल होती है। नजर बहुत बड़ी एक, आपने कभी पढ़ा होगा, मैं कई बार आर्टिकल देखती थी न्यूज़पेपर के अंदर, उसमें ये था, मुझे आज भी याद है, छोटे छोटे कॉलम ऐड वाले जो आते थे, 50 रुपए में नजर नजर से जादू करना। मैं फर्क बताती हूँ आपको। 50 रुपए में अपनी जो एड्रेस, फोन नंबर दिया होता था, तब एड्रेस होते थे, फोन नंबर कम होते थे। अब नजर से क्या, हम ऐसा कैसे होता है, मजाक समझती थी। बच्चे छोटे, हमें क्या पता, टीनेज में है तो भी का पढ़ना ठीक है, हमारा मतलब नहीं उसमें कोई भी। बट जब मैं इस लाइन में आई हूं, कर रही हूँ रिलेशन, तब पता लगा नहीं, इस बात का मतलब बहुत बड़ा है। नजर जो है आपकी, आईसाइट अलग होती है, वो तो निगाह है हमारी, है ना। लेकिन उसको हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ये है। ओके। तो मैम क्या ये कहना सही होगा कि अगर किसी इंसान को कोई नजर लगा रहा है तो उसकी एनर्जी, उसकी नेगेटिव एनर्जी उस दूसरे इंसान से ज्यादा है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी से ज्यादा है, क्योंकि कोई एक एनर्जी तो ओवर पावर कर रही है इस केस में, कि वो अफेक्ट भी हो रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है जब कोई नजर लगाता है, क्या वो जेलसी से देखता है या कोई और भावना होती है वहां पे जो ओवर पावर कर देती है सामने वाले को? ये आपने बहुत अच्छी बात की। आपने देखा होगा अक्सर घरों में, आपके घर में किसी के छोटे बच्चे पैदा हुए तो माँ क्या करती है, या घर के बड़े जो काला टीका लगाती है, नोट किया आपने? यस। या काला धागा बांध देती है, और कान के पीछे लगाती है, यहाँ लगा दिया काला। तब पूछते थे कि काला क्यों लगाया, मैं पूछती थी, माँ जी ये क्यों लगाया? चुप चुप कर जा, ऐसे बोलते थे, क्यों? नजर लग जाएगी। आपको भगवान ने इतनी पावर दी हुई है, इतनी पावर, ना आप जानते हो ना मैं जानती हूँ, ये बात सच है। हमने कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया, पर जो ये इस विद्या में तंत्र विद्या करके, तंत्र विद्या जो बोल रही हूँ मैं, उस पावर को, अपनी ज्योत को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे किसी का अच्छा चाहे किसी का बुरा। पर अच्छा कम ही होता है मैम, मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं। तो लोग बुरा क्यों चाहते हैं? लोगों का क्या मिलता है उन्हें? रंगोली जी एक चीज है, लोग बुरा कब चाहते हैं? आपकी गरीबी से किसी को कोई मतलब नहीं है। आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप अच्छा क्यों खा रहे हो, उनसे ज्यादा अच्छा पहन रहे हो, आपकी जॉब अच्छी है, लोगों को तकलीफ इस बात की है। लोग कौन? आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी, कोई एनीवन जो आपकी बाउंड्री में है। बाउंड्री का मतलब चाहे ऑफिशियली हो, चाहे घर में हो, कहीं भी हो,
ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते, जेलसी करते, ईर्खा, क्योंकि दे आर नॉट कैपेबल। सच बात तो ये है, जब खुद बंदा कैपेबल नहीं है, अगर वो ये समझ ले कि यस भी मेरा नहीं, अपनी अपनी हर कोई किस्मत लेके आता है, तो ये लोग वही करते हैं। तो मैम ऐसा इन लोगों से बचा कैसे जाए? जैसे मान लीजिए बहुत से लोग सोशल मीडिया पे अपने रिलेशनशिप्स को शो करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स दिखाते हैं, और उनका इंटेंशन अच्छा होता है कि वो बस अपनी खुशियां शेयर करना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिविटी तो हर जगह है, पूरी दुनिया में नेगेटिविटी है। तो हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को कैसे हाई रखें कि लोगों की नेगेटिविटी, लोगों की नज़र उन्हें अफेक्ट ना करे? तो आप जो नज़र की बात कर रही हैं, तो नज़र की मैं आपको 2 स्टोरी बता देती हूँ। एक नहीं, 3-4 मेरे पास है, पर एक मेरे को आज भी याद आ गई अभी। मेरे पास आई एक, शी इज मैरिड, 14-15 साल का अपना बेटा उसका है। तो कहती मेरे को प्रॉब्लम है एक। मैं क्या हुआ है? कहती मैं चैट करती मैं किसी फ़ोन पे, तब तो ये व्हाट्सएप नहीं होता था उस टाइम जबकि मैं बात कर रही हूँ। तो किस पे लैपटॉप खोला, जब सो गए रात को तो फ्रेंड बन गया, दोस्ती जैसे करते हैं, पर शी इज मैरिड। अब वो इतना डरी हुई थी मेरे पास, मैं क्या हुआ क्या बता। कहती मैं उसको छोड़ना चाहती हूँ पर वो मुझे छोड़ नहीं रहा। मैं क्यों, क्या हुआ क्या? उसने पूरी स्टोरी बताई मेरे को। कहती मेरे बेटे से 2-3 साल बड़ा मुश्किल से, वो हार्डली। अब बताओ माँ की हालत क्या है। शौक में चैटिंग तो शुरू कर दी। तो मैंने कहा एक काम करो, आज एक बात करना, तुम जाके अपना लैपटॉप खोलो, सब कुछ करो, पर उसकी तरफ देखना मत। तुम टाइप ही करते हो ना? कहती हाँ टाइप करके बात करते हैं। हो गई बात। नेक्स्ट डे आई, मैं क्या बोल, क्या हाल है? कहती मैं कर रही थी, उसने कहा लुक एट मी, लुक एट मी। मैंने नहीं देखा। मैं कहा तुम जो भी तुम्हारी कन्वर्सेशन है टाइपिंग करते जाना, पर उसकी तरफ देखना मत। वही हुआ। 2 दिन उसने लगातार किया, 3 दिन तक। मैं कहा फिर तुम्हें बताऊंगी इसका कारण क्या है इसका। लगातार करती गई। मैं कहा बिल्कुल नहीं देखना, लेकिन बंद मत करना। तो भी वो क्या करता था लड़का, आंखों के थ्रू वशीकरण, जिसको आप नजर बोलते हो। 18 साल का बच्चा। क्यों नहीं, आपके लिए 18 साल का है, पर उसने वो विद्या सीखी हुई है, तांत्रिक काम कर रहा है वो। आप नजर जो कहते हैं, हम एक शब्द नजर लगना, पर नजर का एक्चुअली मीनिंग क्या है? ये है, अगर आप में पावर है तो आप उसको वशीकरण। तो वो चीजें उसके बाद उसने एक हफ्ता किया, उसके बाद वो स्टॉप, खत्म हो गई बात। कहती अपने आप ही हट गया पीछे वो। क्यों? कई बार दिल करता मेरे को जाके उसको मिलूं, मैं बुलाता भी है। वो दिल्ली में नहीं, कहीं और रहता था वो। और सबसे बड़ी बात आप लोगों की आजकल यही प्रॉब्लम है, जब आप वीडियो कॉल करते हो आपको नहीं पता आपकी आंखों से नजदीक है। और मैं एक और एग्जाम्पल और दे देती हूँ आपको। कभी आप किसी संत महात्मा को मिलने जाओ, कभी प्रैक्टिकल कर लेना, अगर नहीं मिले, मैं मिली 2-3 लोगों को। 2 चीजें हमेशा होते हैं, जब वो बात आपसे कर रहे हो, आपसे नजर नहीं मिला रहे होते। काफी लोग ये करते हैं। काफी, उनको ध्यान से कभी नोट करिए, उनकी आंखें ये ऐसे इंटेंशनल होता है? यस, ओके। इंटेंशन होती है, बिल्कुल उनको पता है। अगर सामने वाला, वो भी समझ आते हैं कि सामने वाला लेमैन को कुछ पता नहीं, तो फिर तो बात कर लेते हैं। अगर कोई सामने वाला तेज तरार है, आपकी नजरों से आपकी एनर्जी खींच लेगा वो। ये जितने साधु महात्मा जितने होते हैं, आपको देखो, बात करेंगे, इधर उधर देखेंगे, बात करते रहेंगे। ये उनको विद्या पता है। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है एक, कि आंखों में बहुत ज्यादा पावर होती है। आंखों में बहुत तो पावर यही है। प्रूव होता है। अगर आंखें नहीं तो जहान नहीं है, क्या करेंगे आप? जब आंखें दिखाई ना दे तो जीने का मतलब है कोई? मुझे बताइए। सारी मुसीबत, सारा एंजॉयमेंट किसका है? आंखों का। ये तो मानते हैं आप? आपने इस कलर की सुंदर साड़ी पहनी हुई है, क्यों? आपको कलर पसंद है। और जिनकी आंखें नहीं, उनको कभी कोई भी कपड़ा पहना दो तो क्या फर्क पड़ता है? देखा लोगों को, कई हैं पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उनको कपड़े से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आंखें बंद है उनकी, बात, दैट्स इट। तो नजर जो है बड़ी पावरफुल है, इसको ऐसे मत समझो। आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, आपको अच्छा लगा, मैं बड़ी क्लियर कर दूं,
किसी केस हिस्ट्री मेरे पास, उनकी बात कर रही हूँ। जब गए तो लग टक 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 ऐसे करके लगातार देखी जाना। आपको यही नहीं पता अगले ने आपकी पावर सारी ले ली, आंखों के थ्रू खींच लिया, क्योंकि आपने अपने आप को लॉक नहीं किया हुआ। लॉक कैसे करते हैं अपना ऑरा, कैसे लॉक करें या उसे स्ट्रेंथन करें कि नजर नहीं लगेगी? नहीं, ऑरा जो है दैट इज डिफरेंट। ऑरा लॉक करना वो पूरी एनर्जी को लॉक करता है, पूरी को। उसे बहुत से तरीके हैं, मैं बता देती हूँ। सबसे बड़ा बात है कि आप जब उठे तो ओम की चैंटिंग, ओम एज अनहद नाद। आप जाइएगा, मेरे यूट्यूब में भी है और मैंने अपने एक वीडियो में भी बोला हुआ है। सबसे बढ़िया जो मैंने आज तक देखा है, किसी ने कहा जी हम गायत्री मंत्र करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। मैंने आज तक जो रिजल्ट अच्छे लिए अपने क्लाइंट से मिले हैं, ओम चैंटिंग, अनहद नाद जो यूनिवर्स का है। कितनी बार करना चाहिए? सुबह उठते ही करना चाहिए? किसी उसका कोई टाइम नहीं है, क्योंकि अनहद नाद तो 24/7 चल रहा है। कभी भी जो सुबह का टाइम होता है वो तो खैर बेस्ट होता है, पर उसमें जरूरी नहीं है, क्योंकि आप नहीं उठ पाओगे। उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं बड़ी क्लियर कर दूं यहाँ पे। चैंटिंग करो आप, उसको रेस्ट्रिक्शन कर, मतलब चैंटिंग मतलब ये नहीं, जैसे मैंने कईयों को पूछा कैसे बोलते हो, ओम 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 भी मैं उसको कहना चाहती, ये चैंटिंग नहीं है। अनंत नाद का अंदर से बोलना, जब तक आपकी रंगोली जी आपकी बॉडी वाइब्रेट ना करे। क्लियर? आपको खुद फील होगा मेरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। जब तक आपकी जहां तक बॉडी वाइब्रेट करती जाएगी, आपका ऑरा उतना बड़ा होता जाएगा। सिंपल फार्मूला यही है। सिंपल फार्मूला ऑरा लॉक। जब बैठो आप, सिंपल सा एक और टेक्निक बता दूं आपको, विद योर थॉट्स जी, विथ ओनली थॉट्स। कोई हाथों को हिलाने की जरूरत नहीं, करके देख लीजिए आप। क्रिएट वन, एक गुम्बद बना लो या बाहर एक कांटे वाली तार बना लो। सिंपल सी बात। लाइक अ वाइट लाइट और समथिंग? वाइट लाइट तो इतना आसान नहीं है, कहने को तो बहुत लोग कहते हैं, वर्कशॉप भी हो रही है, वाइट लाइट कर लो। इतना आसान नहीं है, मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं। जब उससे आप जुड़े नहीं हो, आपको कुछ सेंसेशन नहीं हो रही उस चीज की, जैसे वाइट लाइट से जुड़े बॉडी में बकायदा एक सेंसेशन होती है, पता चल जाता है। देन डू योर क्लास। जो आज पहली क्लास में आया है और ये सीखने चला गया, वो क्या करेगा? उसको तो ये नहीं पता वाइट लाइट होती क्या है। जी, आप अपने थॉट से, अपने आंखों से बंद करके, सिंपल, बड़ा सिंपल फार्मूला एक है। अज्यूम करो कि एक आपने अपने आप को एक गुंबद में बंद कर लिया, एक विजुअलाइज करना है मन में, राइट? बंद कर लिया और उसके बाहर मैंने लगा दिया मिरर। आपने आपको बंद कर लिया, मैं साधना करने बैठी हूं, ठीक? गुंबद का मत समझते हो आप? एक शेल्टर पूरा का पूरा, सिर्फ 1-1 फीट पे, ज्यादा नहीं, और मैं उसको उसमें कहूंगी बंद, और उसके बाहर मैंने लगा दिया मिरर्स। अब जो भी को आएगा उसको किसकी शक्ल दिखेगी? खुद की। आपको वो देख नहीं पाएगा। ये बहुत पावरफुल है, आप करके देखिए आप, क्योंकि जो भी आएगा अटैक करने, या आपने नजर की बात करी, तो उसको किसकी शक्ल दिखेगी? उसकी खुद की दिखेगी। तो क्या करेगा? वो तो रंगोली को ढूंढ ही नहीं पा रहा, क्योंकि आपने वो क्रिएट कर दिया। पर उस क्रिएट करने के लिए आपकी पावर चाहिए आपको। तो उसके लिए बेस्ट है अपने आप को पहले उस लेवल पे लेके आओ, प्रोटेक्टेड रखना, प्रोटेक्ट करो, बहुत जरूरी है। जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हो, कहीं भी जाते हो, बाहर भी जाते हो, अपने आप को पहले लॉक कर लो। तो मैम क्या ये कहना सही होगा कि जो लोग रोज मेडिटेशन करते हैं या जो भक्ति पूजा पाठ बहुत करते हैं, उनका ऑरा ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग हो जाता है और वो नजर वगैरह से इजीली बच जाते हैं? ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है। पूजा पाठ, मेरे पास वो क्लाइंट आते हैं, जी हम तो सुबह ये भी पाठ करते हैं, शाम को ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, सब। तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? फिर घर में प्रॉब्लम क्यों है? भगवान कोई पूजा पाठ नहीं मांगता, मैं बड़ी क्लियर कर दूं आपको। वो घंटियां नहीं खड़काता। आप जोत जला रहे हैं, घंटी में कर रही हूं, मैं घंटी खड़का रही, नो। चुपचाप बैठो, उससे जुड़ो। जो भी हाँ, मंत्र जाप में पावर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है।
कोई भी, किसी भी धर्म का ले लो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, किसी का भी, किसी को गाली मत दो। हर एक के अंदर जो उनके गुरुओं ने सिखाया है उसके अंदर एक पावर है एक। वो पावर जब बिल्कुल अपने मन से बोल रही हूं, यहां से नहीं, ये शैतान का घर है, मन। आपने बैठ गए अपने साथ और उसको आप मंत्र जाप कर रहे हो मन ही मन में, किसी को पता नहीं लगा, लेकिन आप किससे जुड़ गए? परमात्मा से, उस पावर के साथ। yes. उससे बड़ा कोई आपका ऑरा कोई भी नहीं भेज सकता, चाहे कितना भी को आ जाए। okay. ठीक है, मतलब बड़ा मतलब यहाँ पे आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स, ये वो, और छोटी मोटी जो आत्माएं घूमती रहती हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो है, ये मत बोलो कि नहीं है। जितनी हमारी यहाँ पे है उससे ज्यादा कहीं वो लोग हैं। तो जब आपका ऑरा जो व्हाइट लाइट अभी कही, तो वो व्हाइट लाइट क्रिएट करोगे आप, आपको नहीं पता, और ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यहां से जुड़ गए ऊपर, आपने यहां क्रिएट कर लिया, एनर्जी आपकी वाइब्रेट कर रही है, तो जो दूसरी एंटिटीज हैं बिना बॉडी के जो घूम रही हैं वो आपके पास नहीं आएंगी। वो कहते जाके मरना यहाँ पे, कांटों की तो तार लगा रखी उसने बाहर की तरफ, अपने आप को तो बंद किया हुआ है। ये मैं लेमन लैंग्वेज बोल रही हूँ। उससे आप बच जाते हो, और दैट्स यू प्रोटेक्ट योर फिजिकल बॉडी जी, जिसको आप ऑरा बोलते हो। ये चीज है। तो मैम जैसा कि स्टार्टिंग में आपने बच्चों की बात की थी, क्या बच्चों का ऑरा वीकर होता है इसीलिए उनको इतना ज़्यादा दादी नानी मम्मी इतना प्रोटेक्ट करके रखना चाहती हैं कि उनको इजीली नज़र लग जाएगी? और अगर ऐसा होता है तो बच्चों का ऑरा और कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? देखो, पहली बात तो छोटा बच्चा गोदी में होता है, ठीक है, माँ के प्रोटेक्शन में है वो। कभी देखा होगा, मैं बचपन की मैं जो देखती आई हूँ, बच्चा हुआ तो छोटा बच्चा है, अभी 1 महीने का हुआ हार्डली, तो उसकी नानी ने क्या चाबियों को उच्छा रख दिया। मैं कि ये क्या रखा हुआ है? इसको बोलते हैं अंधविश्वास। नहीं, लोहे की चीज रख दो तो नजर नहीं लगती, ये मिथ है, बिल्कुल मिथ है। सबसे बड़ा बात है, 2 चीजें मैं आपको बताऊं, अभी जो मैंने कुछ सालों से अभी मैंने प्रैक्टिकल किया उसके ऊपर और सीखा भी है, और बहुत ही 100% रिजल्ट है उसका। वो ये, एक तो कपूर रखो आप बच्चे के साथ, नहीं है तो छोटा सा कुछ चीज बांध के गले में चेन डाल के, जो भी अगर आपको लगता है तो कपूर होना चाहिए। कपूर से ये चीजें नजर बहुत भागती हैं, बहुत दूर। सेकंड, जो बाकी लोग काला धागा बांधते हैं उनका अपना फेथ है, हाँ उसमें भी ठीक है, उनको वो रख रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, गोमूत्र, गो अर्क होता है बेसिकली, जो गो हम पीते हैं, उसको छिड़काव कर दो थोड़ा सा बच्चों कपड़े साइड में। कोई चीज उसके पास, बच्चे के पास नहीं आएगी। इतनी पावरफुल कैसे होती है? ये पावरफुल है, ये बहुत। देखो, हम गौ माता बोलते हैं, मैं प्रैक्टिकल किया, मैं इसलिए बोल रही हूँ। मैंने बहुत से क्लाइंट्स के ऊपर उनको बोला ये करके देखो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, दे गॉट 100% रिजल्ट। तो मैम इन सब्सटेंसेस की क्या एनर्जी होती है कि ये नेगेटिव एनर्जी को रिपेल कर देते हैं? जैसे आपने कपूर की बात की। बिल्कुल ठीक है, कपूर हो गया, लुबान हो गया, गूगल हो गया, ये चीजें हैं। ये गूगल आपका वो वाला नहीं जो सर्च करते हो, एक जलाने वाला होता है। मैंने प्रैक्टिकल किया इसके ऊपर, जब मैं रिग्रेशन कर रही थी तो मैंने जलाया, वो कंट्रोल नहीं हो रही थी एनर्जी। जैसे मैंने कपूर लेके आया, थोड़ा सा यहां रखा पास में, जल्दी का छोड़ दे, मैं जाऊंगा, मेरे को जाने दे। क्यों? ये प्योर एनर्जी है। ये बात को याद रखिए आप। गोवर्क, लुबान, गूगल और कपूर, इनकी स्मेल से ये लोग भागते हैं, मरते हैं ये लोग। फिर मेरे को बताइए, एक शराबी बंदा है, टुन्नन, उसको रोज पीनी है, पब में जाता है फॉर एग्जाम्पल, उसको मंदिर में जाके लेके जाओ तो वो क्या जाएगा वहां पे? नहीं जा पाएगा। यही कहानी है, इनके लिए वो मौत है।
मैं फैक्ट बताती हूँ, मैं 28 साल से इस लाइन में काम कर रही हूँ, लेकिन देखा कि चीजें उससे कंट्रोल होती हैं। फिर तो उनकी हालत खराब। क्यों? पहले इसको हटा तब बात करूंगा। क्यों, अब क्या हो गया भाई ना। और साथ में थोड़ा बच्चा है तो उसके थोड़े कपड़े पे थोड़े से दूध माँ का पिला रहे हो या कुछ, तो माँ खुद पी ले गोवर्क। और यहाँ बच्चा जब छोटा है तो थोड़े कपड़े पे कुछ भी लगा के साथ में रख दो उसके। उन चीजों से ये बहुत भागती हैं। ये नजर की बात जो कर रहे हो आप, कोई भी नजरों नहीं लगेगी, मैं गारंटी देती हूँ इस बात की। ओके। हाँ, अंटिल कोई बच्चे को खिला दे तो वो बात अलग हो जाती है। यहाँ नजर की बात चल रही है तो नजर के बारे में ये है। इन चीजों जैसे देखो, एक मिनट मैं आप एग्जांपल देती हूँ। आप कहीं जा रहे हो ड्राइव करके हाईवे पे, सडनली आपने कहा बदबू बहुत आ रही है। आती है भैया, हाईवे पे हम लोग सब निकलते हैं या किसी मोहल्ले में निकलते, आती है ना। वहां रुक पाओगे आप? रुकना पसंद करोगे आप? बोलिए। नो। नहीं। क्यों? बदबू है। आप क्योंकि प्योर एनर्जी हो, आपको वहां कहते फटाफट गाड़ी निकालो यहां से, इतनी गंदी बदबू आ रही है सड़ी हुई। लेकिन ये सड़े हुए लोग जिनकी गंदी बदबू है, उसी तरह ही इनको कपूर या हवन ये लोग भागते हैं। आप ओम चैंटिंग करते हो, कोई पूजा पाठ जो भी करते हो, वो आपकी वाइब जब आती हैं तो उससे ये भागती हैं। छोटा बच्चा है, उसको प्रोटेक्ट करना बेस्ट तरीका है। कोई अपना आजकल तो यूट्यूब में सब मिलता है, वो लगा दो उसके पास ओम, कुछ भी, बच्चा सो रहा धीमे करके वाइब्रेट, और जो मैंने कहा उसके साथ वो रखो। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका बच्चा सेफ है। मैम, कुछ लोगों की बात अगर करें तो शायद वो एक्चुअली में बीमार हैं, बट वो हर चीज़ को नज़र पे ब्लेम कर देते हैं। तो क्या एक्चुअली साइंस होंगे कि किसी को नज़र ने अफेक्ट किया है? क्या चेंजेस होंगे उसके आसपास अगर उसको सच में नज़र लगी है तो? बीमार होना फिजिकल बॉडी, ये बात है। अचानक लूज मोशन लग गई, पेट दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, कुछ आपने खा पी लिया, दैट्स कॉल्ड बीमार। वो कहते आपको सूट नहीं किया, सिंपल बात। नजर, आप बात नजर पे आ रही है, बेसिकली अटैक है, मैं इसको अटैक बोलूंगी दूसरी चीज का। उसमें क्या है, आप कुछ भी कर लो, थोड़ी देर बाद फिर आपका पेट दर्द शुरू हो गया। सिम्टम बता देती हूँ आपको मैं। सिर दर्द नहीं ठीक हो रहा, आप दवाई ले रहे हो, आपने एक्सरे भी करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, उसमें कुछ निकला नहीं, एम आई राइट? डॉक्टर ब्लड टेस्ट बोला, वो भी करवा, उसमें कुछ नहीं निकला। ये है नजर। जहाँ वो प्रॉब्लम ट्रेस नहीं हो पाए बट फिर भी आपको लो फील हो रहा हो। ये है जब प्रॉपर्ली कोई डायग्नोज ना पाए, कोई विजिबल चीज नहीं है और आप सफर कर रहे हो, आपको सिर दर्द हो रहा, कोई भी एलिमेंट। मेरे पास बहुत से केसेस हैं, अगर मैं केसेस डिस्कस करने बैठ गई तो मैं क्या 10 एपिसोड भी कम पड़ जाएंगे। ये अनसर्टन थिंग्स, पहले आप हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले सिर दर्द हो रहा है, आधे डॉक्टर तो हम घर में ही हैं, सब दवाइयों के रटे हुए हैं ये। और ये हमारे भारत में प्रॉब्लम है कि फटाफट गए बिना प्रिस्क्रिप्शन के जाके मेडिसिन ले ली और खा लिया, राइट। लेकिन जब वो मेडिसिन खाने के बाद भी आपको आराम नहीं आ रहा, डॉक्टर पास गए, डॉक्टर ने भी प्रिस्क्राइब किया आपको ये कर दिया, फिर भी आराम नहीं आ रहा, एक हटी दूसरी जगह, तो ये सोच के चलो ये मामला मेडिकल का, साइंस का नहीं है, ये कुछ कहानी और है। ये बात है। तो मैम, कुछ लोग ये जो प्रैक्टिकल टिप्स बताते हैं, जैसे कि सॉल्ट क्लेंजिंग मेथड हो गया और इंसेंस क्लेंजिंग मेथड हो गया, क्या ये भी काम करते हैं उस इविल एनर्जी को वार्ड ऑफ करने में? रंगोली जी, जो सॉल्ट वाली बात की, ये बात सच है। चाहे टाटा सॉल्ट हो, सी सॉल्ट हो, रॉक सॉल्ट हो, उसको पानी में मिला के आप वो चल गई है, ये चीज़ें इनसे भागती हैं। मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। जो मेरे क्लाइंट्स आए, जब मैंने उनको बोला, कहते जी उसने बोला था दादी नानी, तो मैं करो, फिर करते क्यों नहीं हो वो। और एक मैंने उनको और बोला था, गोमूत्र लेके जो गोर, उसका स्प्रे करो घर में, ठीक है। मैं आपके माध्यम से व्यूअर को बताना चाहती हूँ, गोमूत्र में, गो अर्क में, दोनों में फर्क है। और जो लोग मेरे क्लाइंट्स, मैं मुझसे तो बदबू बड़ी आती है, देखो बोला बदबू, या तो अपनी रेमेडी कर लो, या घर में शांति रखनी तो ये कर लो, नहीं तो फिर मेरे पास मत आओ।
क्लियर? क्योंकि ये रेमेडी से चीजें भागती हैं। हम्म, उनकी एनर्जी आप नहीं सकते कि एक गाय के अंदर कितनी एनर्जी है, इसलिए हम गौ माता बोलते हैं। बिल्कुल। तो मैम क्या पूरे दिन में ऐसा भी कोई टाइम होता है जहाँ पे ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं ज़्यादा एक्टिव होती हैं? जैसे रात को कहा जाता है कि रात को थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव टाइम है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज को इंसान ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो क्या कोई ऐसा टाइमिंग भी होता है? बिल्कुल ठीक कहा मैम, ये 100% सच है। दिन का उजाला है, भाई हम बैठे हम कर रहे हैं, तो लाइट में कौन आएगा? वो काले कपड़े वाला आएगा कोई? मेरा जवाब ये है, ये सनसेट के बाद ये चीजें बहुत एक्टिव हो जाती हैं। यस, और सुबह के 3-4 बजे तक, ये 3 बजे तक एक्टिव रहती हैं खूब। इनका राज होता है 3 बजे भोर का टाइम, जो सुबह होती है, मुहूर्त माना गया वो वाला। जितने भी काम इन्होंने करने हैं अंधेरे में करने हैं। मैं बताओ, चोर चोरी कब करता है? लाइट में करेगा चोर चोरी? जो चोर चोरी करता है, मुझे बताइए आप, या ट्यूब लाइट जल रही हो, सब जल रहा, चोरी वहां जाके ताला तोड़ेगा किसी का? नहीं। कहाँ करता है वो? अंधेरे में, से कोई देख ना सके। अंधेरे में। हाँ। तो डार्क फोर्सेस क्या है? अंधेरे में काम करती हैं। एक चीज और बता दूं मैं सबको, आजकल फैशन हो गया खुले बाल का, और मेरी एक वीडियो जो मेरा चैनल है कर्मों का आईना, उसमें मैंने बोला हुआ है, खुले बाल ओपन इनविटेशन है इन चीजों को। पर आजकल तो हर कोई खुले बाल करके तो बर्बादी इसको तो कहते हैं। अब जब अंत आता है किस चीज का, तो वही तो है अभी। बट खुले बाल तो फैशन है ना? फैशन आपने वर्ड बोला, हाँ। लेकिन ये न्योता है बर्बादी का। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहावत है ना, सुनी हुई ना, ये वही है। एक ने किया, उसके बाद शुरू होगी नकल, और सब जगह, चाहे माँ है चाहे बेटी है, ना दुपट्टे गायब हो गए और खुले बाल। और रात को, अभी मेरे पास एक हफ्ता पहले केस था एक, कि मैम ये तो रात को परफ्यूम लगा के खुले बाल लेके जाती है, तो मैं कहता तभी तो फिर इसकी प्रॉब्लम ये हो रही है। परफ्यूम का भी कोई रोल है ऐसा? दादी मना करती है रात को आप परफ्यूम और खुले बाल करके जाओगे मैम, तो इट्स ओपन इनविटेशन टू दोज एनर्जीज फॉर डार्क फोर्सेस। आप उससे बच नहीं पाओगे, जो मर्जी कर लीजिए आप बोलोगे नहीं मैं तो नॉर्मल जैसे गई थी, सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो रहा, पार्टी में गई थी, शादी में गई थी, उसके बाद में ठीक नहीं हो रही, किसी की नजर लग गई। मैम नजर नहीं है वो, जो आप निकले हो घर से और अंधेरे में गए हो वहां पे, याद करिए इस बात को। इससे कोई नहीं बच सकता। एक खुला न्योता है उन चीजों को, खुले बाल और परफ्यूम। बट ये तो एक, जैसा आप फिर बोलेंगे कि मैं इसे फिर से फैशन और ट्रेंड बोल रही हूँ, बट ये तो बहुत ही एक्सेप्टेबल चीज़ है कि ये पार्ट है आपकी पर्सनैलिटी का, ड्रेसिंग अप का, यू नो, परफ्यूम्स पहनना और बाल खुले रखना, क्योंकि इट मेक्स यू लुक गुड। तो अब लोग बोलेंगे कि मैम क्या हम सिर्फ बाल बांध के रखें या परफ्यूम ना लगाएं? ये तो ब्रीदिंग जितना कॉमन है लोगों के लिए। ठीक है, आप कहीं पार्टी वार्टी में जा रहे हो, आप गाड़ी में बैठे हो, सेफ हो, ठीक है, सेफ हो, गाड़ी में, अपनी कार पे जा रहे हो, हाँ, आप सेफ हो। उनके लिए कोई कार कोई शीशा नहीं है मैम, गलतफहमी में मत रहना कभी भी आप। उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, इसको याद रखिए आप। आज मैं बोल रही हूं जो व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई क्लाइंट्स, मैं ग्रेजुएशन करते करते 28 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। तो इस चीज का सोल्यूशन क्या होगा फिर? आपने अभी कहा फैशन, अभी आपने कहा खुले बाल, नहीं फैशन नहीं है, जिसको कहते हैं बर्बादी की तरफ बढ़ना। बर्बादी, मैं अगर अभी, अब ठीक है आप मेरी पॉडकास्ट कर रही हैं, अपने एक दायरे में बैठी हुई हैं, ठीक है बात है, लेकिन सड़कों में जा रहे हैं तो मैं ऑफिस में कई लोगों को देखती हूँ या बाहर, अभी जैसे घर बाथरूम से निकली हूँ नहा के, आप बोलते अच्छा लगता है, चुड़ैलें लगती हैं। मैं आपको सबको, आपको माध्यम से लोग देख रहे हैं, मैं सच कहना चाहती हूँ आपको यहाँ पे,
ये फैशन ने बर्बाद कर दिया आप लोगों को। आपके घरों में इतनी बीमारियां आ चुकी हैं, आपको यही पता नहीं है। आपकी हेल्थ की, आपके पैसे की, आपकी हर चीज की बर्बादी यही कारण है जो आप खुले बाल लेके चलते हो और परफ्यूम लगाया हो ऊपर में। कौन सा फैशन? किसने बनाया फैशन? याद रखिए, एक ने लीड ली बर्बादी की तरफ, बाकी भेड़ चाल शुरू हो गई। ये कहानी वही है। मैं हैरान होती, लड़कियां ऑफिस जाती खुले बाल। आपके तो पार्लर से तैयार हुए, बड़े अच्छे सेटअप किए हुए, वो तो जैसे निकली फटाफट नहा के, कुछ भी नहीं है। और तो और मैं एक और चीज बता दूं खुले बालों पे, मैं कई बार वीडियो देखती हूँ, कुकिंग लड़की सिखा रही है, इतनी नेल पॉलिश लगाई हुई खूब सारी, राइट, बाल खुले हुए हैं, और एक किचन में खड़ी होकर आज मैं ये बनाने जा रही हूँ। मुझे बताओ किचन के अंदर कौन खुले बाल रखता है? आप खाना बनाते, सब खाते हैं खाना, कभी हर एक खाने में कहीं ना कहीं बाल तो दूर आया होगा। खाने में खाना खाते बाल आया होगा, जरूर आया होगा। आप वो फटाफट जाके खाना बाहर फेंकते हो, करते हो ना? तो खुले बाल किचन में रखता कौन है, मुझे ये बताओ। मैं तो नहीं देखा आज तक। बड़े बड़े शेफ जो है, आप उनको देख लीजिए मैम, वो भी टोपी पहन के, जितने भी है आपने देखा होगा, वो कैप पहन के फिर आपको डेमो देते हैं। और यहां क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं बर्बादी। बहुत से लोग मुझे कहते हैं अच्छे, खुद को अच्छे लग रहे हो क्या? दूसरे से पूछ लो। ये कौन सा फैशन मुझे आज तक समझ नहीं आया। खुले बाल, द्रौपदी का सीन याद कर लो आप, बस मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगी अब। द्रौपदी के उस दिन बाल खुले थे ना, उसको कहां से पकड़ा गया द्रौपदी को, आपको पता है? बट मैम मैं पर्सनली ऐसा बिलीव नहीं, करती हूँ। मेरे को इस बात का जवाब दीजिए पहले। आप कहां पकड़ा गया द्रौपदी को? बालों से। बालों से। क्यों समझ नहीं आ रही है आप लोगों को? औरत के शरीर को हाथ लगाना, बाल तो पकड़ना बहुत आसान है। बॉडी भले को बाद में टच करेगा, पहले बाल ही पकड़ेगा आपके। मैं फैशन किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, आप करना करो, लेकिन यूनिवर्स के लॉ को आप अगेंस्ट चलोगे तो आप भुगतोगे सब, कोई भी हो। यूनिवर्स लॉ समथिंग डिफरेंट। ये जो यहाँ के कायदे कानून बन चुके हैं, कईयों ने मेरे बोला हुआ मेरी चैनल पे भी कि मैं फिल्म वालों को देखो तो खुले बाल रखती हैं। तुम यहाँ एक साइकिल की बात करो, तेरे पास बाइक भी नहीं होगा जो कमेंट कर रहा है, और वो मर्सिडीज कार, आपको नहीं पता उनके घर में जाके देखो जरा आप लोग, फिल्म वालों के, उनके घरों में क्या कहानियां हो रही हैं। और वो सिर्फ उतनी देर के लिए खुले बाल लेके आती है जब वह अपना शो कर रही होती हैं। घर में सबके बाल बंधे होते हैं। मैं 2-3 लोगों को जानती हूं। वो वहां पे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, अपने वो प्रोग्राम दे रही हैं, और हमने यहाँ क्या तमाशा बना लिया? क्या फिल्म स्टार हो आप? जितने लोग ये खुले बाल लेके घूम रही हैं, कौन सी एक्ट्रेस है, कौन सी फिल्मों में काम कर रही है, कौन से खानदान से हैं? बट मैम मुझे ऐसा लगता है लोग अब ये बोलेंगे कि ये उनकी पर्सनल चॉइस है एंड इट मेक्स देम कंफर्टेबल। तो इसके अगेंस्ट जाना, क्योंकि ये इतना एक्सेप्टेबल और कॉमन हो चुका है और ये एक पर्सनल चॉइस बन चुकी है, तो इसके अगेंस्ट जाना शायद लोगों के लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। मैं ऐसा बिलीव करती हूँ। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर्सनल चॉइस। आप घर में अपने बेडरूम में जो मर्जी करना करिए आप, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, ठीक है, आपकी पर्सनल चॉइस है। पर जब आप घर से बाहर निकलते हो, आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हो, ये मत भूलिए। आप ऑफिस में आई हैं, अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और यहां आप काम करिए तो आप स्पीकिंग टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, राइट? वो आपका एक रोल है। जैसे आपने अभी कहा कि लोग, ठीक है, मैंने पहले कहा मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, खुले रखो, पर मैं आपको ये बताती हूँ उनका नुकसान कितना है। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जी, बर्बादी अभी जो हो रही है उसके हिस्से जिम्मेदार हम खुद हैं। ये बालों की बात नहीं, ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, कहानियां इसके अंदर और भी बहुत हैं। तो मैम क्या ये जो नज़र का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ इंडिया में इसको एक ज़्यादा भ्रम माना गया है या ग्लोबली भी उतना ही एक्सेप्टेड है? क्या दूसरी कंट्रीज भी इसमें उतना ही बिलीव करती हैं?
बिल्कुल सच बात है। मैं जो 3-4 कंट्री घूमी हूँ तो उनमें देखा है ये चीज़ें होती हैं, वो बिलीव करते हैं 100%। हमारे भी यहाँ पूरे लोग तो यकीन नहीं करते, ऐसा बकवास होता है, कहते हैं बहुत लोग, छड़ यार मन का वहम है, ये कहते हैं ना जी। और पूछो उन लोगों से जिनके साथ गुजर चुकी है, मत बोलो ये वहम है, वहम नहीं है। लेकिन हर कंट्री के अंदर, और एक बात आप बताऊं आपको बात में मजेदार, हमारे कंट्री से ज़्यादा बाहर अब्रॉड में ज़्यादा होता है ये अटैक्स। माँ तो जहाँ उठी गाँव की छोटे मोटे टोटके करके कुछ ना कुछ करती रहती हैं, माँ प्रॉपर है। ये मत बोलो कि नहीं है, ये एक तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो है, एक ये बहुत बड़ी साइंस है ये। ठीक है। तो मैम क्या ये क्रिस्टल्स पहनना और ब्रेसलेट्स पहनना, क्या ये अफेक्ट करता है, क्या ये हमें बचा सकता है इन एनर्जीज से? किस हद तक इफेक्टिव है ये? पहना तो मैंने भी आज हुआ है, तभी आप पूछ रहे हो। ये मेरे 1-2 क्लाइंट है, उन्होंने दिया, मैं कोई बात नहीं। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ कहना चाहती हूँ, पहले सबसे क्रिस्टल आपको तब अफेक्ट करते हैं आपकी सोच क्या है, आपका ऑरा क्या है। हाँ, थोड़ा बहुत 100 में से 10% इतना काम करेगा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर साथ में, जैसे मैंने अभी पहले आपको बोल के हटी, अगर आप चैंटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, और हर एक क्रिस्टल का एक दायरा है, हर क्रिस्टल का एक अलग काम है, हर एक अलग अलग एनर्जी है। ये बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है क्रिस्टल का भी, उनकी अपनी दुनिया है। अगर आप प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है, इसका एबीसी भी नहीं पता, किसी गए, मैंने एक वर्कशॉप कर ली, मेरे बहुत क्लाइंट है, वर्कशॉप कर ली, पहने मैं ये क्या पहना हुआ है, इसके लिए ये, इसके लिए, इसके लिए ये, एनर्जी की बात कर रहे हैं वो। मैं क्या अच्छा कर लिया, हाँ वर्कशॉप कितने दिन, नहीं ऑनलाइन वर्कशॉप थी, तो मेरी भी हंसी निकल जाती है, ठीक है भैया ऑनलाइन वाला थैंक यू करो, ठीक है। इस चीज की एनर्जी है, क्योंकि मैं एज ए थेरेपिस्ट मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने कुछ क्रिस्टल्स उन लोगों के लिए यूज करती हूँ उस पावर के लिए, और उसका मुझे रिजल्ट 101% मिला है। तो ये फेथ की बात होगी, अगर आप फेथ की बात नहीं है, या फेथ की बात नहीं है। अगर आपकी एनर्जी वो है और आप पूरा फेथ कर रहे हो उसको, पहले क्रिस्टल की भी वैल्यू है, उसकी भी एक लाइफ है, उसकी भी सोल है, मैं ये भी बताऊं आपको, उनसे बात करो पहले। ये भी एनर्जी लेते हैं, खींचते हैं, नेगेटिव एनर्जी वाले भी है, पॉजिटिव वाले, हर एक, जैसे प्लैनेटरी सिस्टम हमारा है, हर प्लैनेट अलग अलग काम करता है, मानते हो? क्रिस्टल भी काम करते हैं, उनकी एनर्जी अलग अलग है। जैसे हमारे यूनिवर्स के अंदर हमारे प्लैनेट्स है ना, ग्रह चाल, हर के अलग अलग काम है ना, सबका एक तो काम नहीं है ना, ये तो आप समझते हो। शनि इतना तो फलाने का, वो सूर्य का, वो मेरे को इतनी नहीं आती, पर मैं मोटा मोटा कह रही हूँ। उसी तरह से ही आपके क्रिस्टल भी उसी तरह पे काम करते हैं, बशर्ते बिना कुछ सोचे समझे पहन लिया तो असर नहीं होगा। हाँ, मुझे किसी ने, पंडित ने कहा था ये मैं 500 रुपए देके, 1000 रुपए देके ये लेके आई हूँ, इसका नहीं होगा अनटिल आप अंदर से अपनी आत्मा से उसको पहले जुड़ो। खाली पहरावा पहन लेने से कोई साधु नहीं बन जाता, जटाएं रखने लेने से कोई संत नहीं बन जाता, यह बात याद रखिए। आत्मा, उसके पास पूरा रिकॉर्ड है ऊपर। मैं ये कह दूं, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, भगवे कपड़े पहन लिए, इतनी माला पहनी हुई है, इतना ये पहना हुआ, भैया थैंक यू नमस्ते। भगवान पहरावा नहीं मानता, नहीं, आप क्या हो उसमें काम करिए आप। जी बिल्कुल। फिर एक ही क्रिस्टल बहुत है आपके लिए, ठीक है। यस, आप सरेंडर करना सीखो पहले। नजर शुरू हुई थी नजर से बात, पर एक बात बोलूं मैं और, रंगोली जी, उसकी नजर सब पे है, बिल्कुल, इस बात को याद रखिए आप। नजर का धोखा हो सकता है, उस नजर का किसी को धोखा तुमने दे नहीं सकते। 24/7 बिल्कुल ऊपर वो देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। हम कहते हैं कौन हमको देख रहा है, वो बैठा देख रहा है।
अगर हम कंक्लूड करें तो ये कहना सही होगा कि अपना ऑरा प्रोटेक्टिव रखें, अपना ऑरा प्योर रखें, और स्पेशली आपने जो रेमेडीज़ बताई, जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, तो आई होप हमारे दर्शकों को वो इतनी ही यूज़फुल लगी होंगी। तो दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही ट्रेंडिंग सा टॉपिक उठाया जिसकी लोग बहुत बात करते हैं। आज हमने उस पर डिटेल में जाना कि एक्चुअल स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या होती है, कैसे हम नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर कर सकते हैं, कैसे हम एक्चुअली नज़र के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप इसमें कितना बिलीव करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप भी इन एनर्जीज को इजीली अब्जॉर्ब कर लेते हैं? क्या आपने भी खुद को ऐसे किन्हीं मेथड से हील किया है कभी? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन था आज का ये। तो हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।